इस वक्त जो सबसे बड़ा कदम भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाया है, उसकी डेडलाइन खत्म हो रही है। आपको बता दें, भारत की तरफ से कहा गया था कि एक अल्टीमेटम है, तब तक जितने पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त भारत में मौजूद हैं, उन्हें वापस अपने वतन लौट जाना होगा। भारत में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। इसलिए पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत की सरहद को छोड़ना होगा। यहाँ पे उसके बाप का जगह है क्या? जिस हिंदुस्तान के हमने शादी किया है, शादी किया तो जाए अपने शौहर को लेकर के पाकिस्तान के। यहाँ क्यों रहेगी वो? शौहर को लेकर के पाकिस्तान जाए। इस हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। 48 घंटे में सभी के सभी पाकिस्तान से आए लोग वापस जाएं। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, सीमा हैदर क्यों नहीं? मुझे उसको यहाँ पालने का मतलब समझाया जाए कि उस तो दोस्तों, कल नेशनल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि सीमा हैदर की कल भारत में आखिरी रात है और आज यानी 29 अप्रैल 2025 को सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह की ये खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई और आज 29 अप्रैल है। अब देखते हैं सीमा हैदर को पाकिस्तान कब डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, आस्तमा जी का एक बड़ा बयान आ चुका है, जिसमें आस्तमा जी ने सीमा हैदर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आस्तमा जी का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आस्तमा जी का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। जो कश्मीर में घटना घटी है वो बहुत ही दुखदायी है। उसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास कि एक परिवार खुशी, मतलब जो भी घूमने जाता है खुशी खुशी जाता है, अपनी फैमिली के साथ जाता है, और जाते हैं एक रंगदार कपड़ों में और आते हैं एक मतलब सफ़ेद चुन्नियों के साथ। विधवाएं बहनें, कितनी दुख बड़ी घटना है भैया। और मैं बता देना चाहती हूँ, जो ये आप सब लोग सीमा हैदर को पाल के बैठे हो ना, ये इसका चाचा और इसका भाई, मेरे पास फोटोएं हैं उनकी, वो आर्मी में है वहाँ की। और वहाँ के जो लोग, पाकिस्तान के लोग किस मानसिकता के हैं, वो हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब जानती सारी दुनिया। अब देखकर भी कोई अनदेखा कर दे या देखकर भी अंधा बन जाए तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि सरकार ने जो कहा है कि इनका पानी बंद कर दिया जाएगा, सरकार को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कहना नहीं करके दिखाना है। ये हमें मीठा लॉलीपॉप मत सरकार दे, पानी बंद तो मतलब बंद। अगर पानी चल रहा होगा ना तो भी पता लग जाएगा। और जो पाकिस्तान से जो कह रहे ना कि 48 घंटे में सभी के सभी पाकिस्तान से आए लोग वापस जाएं, तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, सीमा हैदर क्यों नहीं? मुझे उसको यहाँ पालने का मतलब समझाया जाए कि उसको क्यों पालोगे आप? आपकी क्या लगती है? हमारा विरोध करो, हमारा विरोध करो, हमें जवाब दो। या सीमा हैदर को पालो या हमें देश में रखो। अगर हम देश की सेवा नहीं कर रहे, अपने धर्म की सेवा नहीं कर रहे, तो भाई हमें देश निकाला दे दो, हमें काले पानी की सजा दे दो। पर सीमा हैदर, अगर सारे पाकिस्तानी जाएंगे तो सीमा हैदर जाएगी, नहीं तो किसी पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, किसी आदमी को भी नहीं जाना चाहिए। अगर सीमा नहीं जाएगी, सीमा रहेगी क्यों? कारण बताया जाए मुझे, क्यों रहेगी? आप कल गए थे, मैंने आपकी वीडियो देखी, आप दरवाजा खटखटा रहे थे, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। आपकी वीडियो मैंने देखकर मैंने कहा कि अगर ये मीडिया वाले, एक बात बताओ, इतना बड़ा चैनल सीमा का है ना, 2 मिलियन के करीब होने को है, इतनी बड़ी देश में घटना, आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को मार दिया, और सीमा का कोई वीडियो नहीं हुआ। उस दिन तो इसने झंडा लहराया था, उस दिन जब बस पे हमला हुआ था तो इसने केक काटा था, फिर एक हमला हुआ था तो इसने केक काटा था। आखिर ये क्या साबित करना चाहती है? ये एक मास्टरमाइंड है, ये जो करने आई है वो कर रही है। मीठा हिंदुओं को लॉलीपॉप देके, मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बहू, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने पूरे पाकिस्तान की गौ माता खा के आ गई, और मतलब ये बन गई कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मुझे अपना लो। ये सिर्फ ढोंग है। दुनिया का कोई पागल आदमी भी हो ना, वो मुझे देखकर बता दे, जिसको हम सचिन मीना जो कहते हैं, लप्पू सा झिंगू सा जो लोग कहते हैं, अगर अंधा लोग भी देखकर बता दे कि हाँ ये इसके प्यार में आई, तो मैं मान जाऊंगी भैया ये सिर्फ एक षड्यंत्र है। ये एपी सिंह
जिंदगी में उसने कभी अच्छा, आज तक मैंने एपी सिंह का कभी अच्छा नहीं देखा। सिर्फ उसको सस्ती टीआरपी, उसको नेम प्रेम, उसको पैसा चाहिए होता है। बोला उससे जाता नहीं, थुक्कल 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 थूक उसके मुंह से गिरते हैं, चिमा नहीं जाएगी, चिमा नहीं जाएगी। अरे सीमा नहीं जाएगी, तुझे अटैक आ जाएगा, तेरा हो जाएगा। जिंदगी में इस आदमी को मैं निर्भय केस से इसको जानती हूँ, उसने अच्छा कभी काम नहीं किया। तो एपी सिंह तो कह रहे हैं, उनकी तो बाइट आ गई है कि अगर वहां सीमा चली गई तो उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, सीमा को वहां पर मार दिया जाएगा, सीमा के साथ उनके बच्चों के साथ वहां पर बहुत बुरा हो जाएगा। सीमा यहाँ पर बहू बन के रह रही है, सीमा ने सनातन धर्म अपना लिया, सीमा सचिन की बहू है, सीमा भारतीय हो गई है। ठेका नहीं लिया हमने, ठेका नहीं लिया, नहीं लिया ठेका। जो मेरे बच्चे कश्मीर गए थे वो मरे ना, मरे ना, उजड़े ना परिवार, बहनें विधवा हुई ना, माओ की कोख सूनी हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, तो ये मर जाए तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। 27 परिवार खराब हुए वहां पर, 27 घर उजड़ गए, 27 घर चूल्हे बंद हो गए 27 घरों के। और सीमा की इतनी फिक्र, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे एपी सिंह को, डूब कर। एक औरत अवैध तरीके से रास्तों से निकल कर अपने 36 पतियों को छोड़कर यहाँ भैया ने मोबाइल वहां से खरीद कर पैसे नहीं दिए चोरी, बिरयानी वाले के पैसे नहीं दिए चोरी, घर में पति का घर बेच दिया, उसके पैसे खा गई। अपना जाफर को इसने 3 साल जाफर के साथ ये घर में रही, 3 साल। इसके यार से भी मेरी बात हुई, उसने हाथ जोड़कर कहा सारी बात बताता हूँ, कसम है मेरे को अपने ठाकुर जी की, अगर मैं झूठ बोलूं। उसने कहा कि मैं बात बता दूंगा, पर माता जी बताना नहीं किसी को। उसने एक एक इसकी करतूत बताई कि मैंने कभी इस पे पैसा नहीं लगाया, ये मेरे पे लगाती थी, और ये पागल थी उसके प्यार में। पहले एक आसिफ के साथ इसका प्यार था, वो इसके चाचा का लड़का था। ये आपकी बाइट में या किसी की बाइट में बोल रही थी कि मेरे तो मामा चाचा मुझे घुसने नहीं देते। क्यों घुसने दे? जिस परिवार में जाती है उस परिवार में लड़के की आंखों में आंखें डालकर उसको यार बना लेती है, उसको हम बिस्तर कर लेती है। सब मामा चाचा ने इसका कटअप करके इसको भगाया। ये 13 साल की उम्र से भागना शुरू हुई, आज तक ये भाग रही है। अगर सरकार का शिकंजा नहीं होता रघुपुरा में, ये 10 जगह पे और भागती हुई मैं तुम्हें दिखाती कि अब ये बॉम्बे पहुंच गई, अब ये कलकत्ता पहुंच गई, अब ये मद्रास पहुंच गई, अब ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। ये वो चिड़िया है जो एक डाल पर नहीं बैठती, डाल डाल घूमती है। लेकिन वो तो ये कह रही है कि सचिन की मोहब्बत में, सचिन के प्यार में मैं यहाँ पर आई, पाकिस्तान में बुरा हाल था, पाकिस्तान में मुझे मार देते, सचिन से मुझे दोस्ती हुई, सचिन से फ्रेंडशिप हुई, सचिन ने एक दिलासा दिलाया, सचिन ने एक भरोसा दिलाया कि तुम अगर भारत आओगी तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और सचिन के इस भरोसे पर मैं भारत आई हूँ और भारत से मुझे जाना नहीं है। अच्छा, वहां पर इसको प्यार नहीं मिला और 4 पिल्ले पैदा कर दिए, 4 कैलेंडर छाप दिए, वहां इसको प्यार नहीं मिला, 4 बच्चे छप गए, 4 बच्चे पैदा कर लिया हैदर के। किससे डरता? हैदर तो बाहर रहता था, ये तो अय्याश औरत थी, उसने कभी इसको बुर्का पहनने के लिए नहीं बोला, उसने किसी चीज के लिए मना नहीं किया। शायद पत्रकार महोदय आपको याद हो, पहली इंटरव्यू मैंने करवाई थी हैदर के साथ आपकी, याद है ना, अपने घर में। तो भाई साहब आपके सामने वो बोला था कि उसने कभी किसी चीज से, और इसकी सारी फोटो देख लो, अय्याश औरत की नाचते हुए कि पाकिस्तान में कैसी दुखी थी भाई, मुझे बताओ ना कैसे दुखी थी। वो मारता था, वो वहां से मारता था। आज तक सचिन ने 50 बार पिछले साल मारा, और एक वीडियो मैंने वायरल की। हैदर की तो आज तक वीडियो ही नहीं आई। अगर हैदर से दुखी थी एक वीडियो तो आती भाई साहब, पत्रकार महोदय, छोटी सी न्यूज तो आती। आज तक तो आप किसी ने दिखाई नहीं। और सचिन की पूरी मीडिया में वायरल हुई, क्योंकि ये सचिन जब मारता था ये चोरी वीडियो बनाती थी, फिर अपने यार जिनका मैं नाम नहीं लेना पाती, एक गुड़गांव वाला और एक ये लखनऊ वाला है ना, उनको भेजती थी, देखो भैया मुझे मैं उसने मेरे पास चैट भेजी, एपी सिंह को कहता था तुम तो धर्म के भाई बने हो, कैसे भाई हो, उसको मरवा रहे हो। 100 मैसेज एपी सिंह को, और एपी सिंह ने आकर धमकाया, तब से इनका ये, नहीं तो आपने देखा खिड़की भी तोड़ दी थी, सचिन खिड़की तोड़ के अंदर गया था इसको मारने। फिर क्या वहां पे क्या सीन किया गया, एसी लगाने के। अरे एसी लगाने के लिए खिड़कियां तोड़नी नहीं पड़ती, शीशे तोड़ने नहीं पड़ते, हैंडल खींचने नहीं पड़ते। कितना झूठ बोलेंगे आप, बड़े खुलासे कर रही हैं आज, झूठे आप बड़े खुलासे कर रही हैं आज। मैं भैया इसकी एक रग से वाकफ हूँ। ये इतनी झूठी महिला है, इतनी झूठी महिला, ये अपने झूठ के कारण अगर आपको भी खत्म करवाना चाहे तो करवा देगी।
ये इतनी घटिया महिला है। और जो मास्टरमाइंड है वो एपी सिंह है। एपी सिंह, सारा काम एपी सिंह का है। एपी सिंह ने ये सारी शय निर्भया के कातिलों को मरने से बचाने वाला एपी सिंह मरे ना। सीमा को पाकिस्तान से दोस्तों, सीमा हैदर एक आतंकवादी है और हिंदुस्तान में ऐसे कदम जमा रखा है इसने, क्योंकि बदनसीबी से सीमा हैदर का एक भाई निकल जाता है इंडिया में, जो पाकिस्तानी को अपना बहन मान चुका है। मगर वो सिर्फ दिन के लिए, रात को तो ये कुछ और ही है। दिन में भैया, रात का सैया। हमारे देश में इतना मतलब इतने निर्दोष लोगों को मार दिया गया। सीमा हैदर का भाई ने मारा। इसका भाई आर्मी में है, उसका नाम आसिफ है। और सीमा हैदर का चाचा भी आर्मी में है। पाकिस्तान का आर्मी ही आतंकवादी है। पाकिस्तान आतंकवादी को पालता है। पाकिस्तान में आतंकवादी का फैक्ट्री है और पाकिस्तान का ये आतंकवादी का फैक्ट्री मोदी जी उड़ा देंगे। मोदी जी जल्दी से कुछ करो, फटाफट इनके पूरे जो हो सकता है वो करना चाहिए। जो हमारे 30 लोग जो शहीद हुए, इन लोग का बदला लेना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान में घुस घुस के मारना चाहिए, जैसे कि अमेरिका ने लादेन को घुस के मारा था। इसी तरीके से पाकिस्तान में घुस के और सीमा हैदर का भाइयों को उड़ाना चाहिए। सीमा हैदर एक आतंकवादी है, तभी इसने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है और ये सनातन का ढोंग कर रही है। सनातन तो हमारी आस्था माँ है, जो इतना विरोध कर रही है और बहुत भावुक हो चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिक मारे गए हैं और घूमने के लिए जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन वापस आते हैं आँख में सिर्फ आंसू लेके और सदमा लेके। बच्चे अनाथ हो गए और उनकी बीवी विधवा हो गई। सीमा हैदर को क्या फ़र्क पड़ रहा है, सीमा का भाई को क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो भाई है ना, ये कहीं ना कहीं सीमा हैदर से मिला हुआ है। सीमा हैदर को इंडिया में घुसाने के लिए बहुत सारे पैतरा आजमाया इसने। सीमा हैदर का तारीफ़ करती है, सीमा हैदर बिछिया पहनती है, सीमा हैदर साड़ी पहनती है, सीमा हैदर चड्डी पहनती है, सीमा हैदर सिंदूर लगाती है। सीमा हैदर का चड्डी से इसको खुशबू आता है, पाकिस्तान का बू नहीं आता है। इस हराम क्या बोलूँ मैं, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। ये कभी भी गंदा केस में हाथ लगाता है। हमारा देश का ऐसे गद्दार लोगों को भरे पड़े हैं। इन गद्दार की वजह से ही ये जो हमला हुआ है, सीमा हैदर ने हमला करवाया है और ये यहाँ सिग्नल देती है। अचानक से इंडिया का फ्लैग उठाती है। क्यों उठाती है हमारा देश का फ्लैग? इसे क्या पड़ा है? ये अपने बच्चों को जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सीमा हैदर पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेके इंडिया में छुपी बैठी थी। नेपाल के रास्ते से आई थी। बहुत शातिर महिला है। ये जैसे एंट्री करती है, ऐसे हमारे जवान का नौकरी खा जाती है। 2 जवान को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। सीमा हैदर अपने बच्चे का मुंह में हाथ डाल के उल्टी कराती है। इतनी खतरनाक औरत है। और अभी भी ये देखो, ये जो सिग्नल दे रही है, सिंदूर का सिग्नल दे रही है, ताकि ये सनातन भाई को बुद्धू बना सके। सीमा हैदर कभी सनातन हो नहीं सकती। ये एक नातिस्त औरत है, किसी धर्म को नहीं मानती, बेवकूफ़ बना रही है। सीमा हैदर को भी हमारे देश से जल्द निकल जाना चाहिए। तो मोदी जी का आदेश है और सीमा हैदर का बैकपैक। सीमा हैदर अपने आकाओं को मैसेज दे रही है भाई, ये समझो।